नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, मास्क अवश्य पहनें एवं उचित दूरी का पालन करें। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 14 भविष्यत काल, लृट लकार प्रथम पुरुष। काल का टॉपिक आप लोगों ने संस्कृत में आप पढ़ेंगे, इससे पूर्व आपने हिंदी में भी पढ़ा ही होगा। काल के बारे में आप जानकारी रखते होंगे और इवन देन इंग्लिश में भी काल का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो संस्कृत में फ्यूचर टेंस को ही भविष्यत काल कहा जाता है और जिसके लिए हम लृट लकार का प्रयोग करते हैं। आइए उससे पूर्व हम जानेंगे कि लकार किसे कहते हैं। विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहते हैं। संस्कृत में कुल 10 लकार हैं। उनमें से 5 प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, तीसरा है लृट लकार, चौथा है लोट लकार और पांचवा है विधिलिंग लकार। अब हम जानेंगे कि भविष्यत काल किसे कहते हैं। जो क्रिया अभी नहीं हुई है अपितु आने वाले समय में होगी उसे भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। और लृट लकार किसे कहते हैं। भविष्यत काल की क्रिया को लृट लकार के रूपों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि भविष्यत काल बताने के लिए संस्कृत में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है, लृट लकार का। उदाहरण देखिए, रोहना श्वः गमिष्यति। आप लोगों ने अव्यय किए हैं। अव्ययों में हमने एक शब्द पढ़ा था श्व। श्व का अर्थ होता है आने वाला कल, और भविष्यत काल में भी जो है हमने कहा कि आने वाले समय की क्रिया होती है। तो वाक्य क्या बनेगा, रोहना श्व गमिष्यति, यानी कि रोहन जो है वो कल जाएगा। तो गमिष्यति ये जो शब्द है ये हमारा लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो आइए इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जो है हम समझते हैं कि लृट लकार का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि श्व रविवासरा, कल रविवार है। सिद्धार्थः पितामहेन सह भ्रमणाय जैविक उद्यानम गमिष्यति। कि सिद्धार्थ पितामह किसको कहते हैं, दादाजी को। पितामहेन यानी कि दादाजी के, सह मतलब साथ, भ्रमणाय भ्रमण के लिए या घूमने के लिए, जैविकम उद्यानम, जैविकम उद्यान कहते हैं जू को, जिसको इंग्लिश में जू और हिंदी में चिड़ियाघर कहा जाता है। कि सिद्धार्थ दादाजी के साथ घूमने के लिए चिड़ियाघर जाएगा। कल रविवार है, यानी कि आने वाला कल जो है वो रविवार है, और सिद्धार्थ जो है अपने दादाजी के साथ जू पे जाएगा, चिड़ियाघर देखने के लिए जाएगा। तो ये जाएगा है, ये सब क्या है, हमारे भविष्यत काल यानी कि लृट लकार। सर्वप्रथमम उद्यानस्य पशु विभागे तौ सिंहान द्रक्ष्यत, यानी कि सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, उद्यानस्य मतलब बगीचे के, षष्ठी विभक्ति है। पशु विभागे मतलब सप्तमी विभक्ति, पशु विभाग में। तौ सिंहान द्रक्ष्यत, तौ मीन्स दो, सिंहान मतलब शेरों को, द्रक्ष्यता मतलब देखेंगे। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता दृश्य धातु है, लेकिन जब हम लृट लकार करते हैं तो उसका परिवर्तन नहीं होता, दृश्य का द्रक्ष्यति ऐसा बनता है एक वचन रूप, और तौ है तो द्विवचन रूप क्या होगा, द्रक्ष्यता। सबसे पहले बगीचे के यानी कि जो जू है, चिड़ियाघर है, उसके पशु विभाग में 2 शेरों को देखेंगे। यद्यपि सिंह गर्जिष्यति तथापि सिद्धार्थ न भेष्यति। कि यद्यपि शेर गरजेगा यानी भविष्यत काल, तथापि फिर भी सिद्धार्थ जो है ना भेष्यति मतलब नहीं डरेगा। व्याघ्रः अपि गर्जिष्यन्ति, बाघ भी गरजेंगे। अन्यत्र मृगाः इतस्ततः धाविष्यन्ति, अन्यत्र मतलब दूसरे स्थान में, मृगा मतलब हिरण, अनेक हिरण बहुवचन रूप है, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, इसलिए धाविष्यति, धाविष्यता, धाविष्यन्ति। दूसरे स्थान में हिरण इधर उधर, इतस्ततः का मतलब इधर उधर, धाविष्यन्ति मतलब दौड़ेंगे। दूसरे स्थान में हिरण इधर उधर दौड़ेंगे। वानरः वृक्षात् वृक्षम कुर्दिष्यन्ति। कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, कुर्दिष्यन्ति मतलब कूदेंगे। गजा शनैः शनैः चलिष्यन्ति बालान् पृष्ठे वक्ष्यन्ति च। कि हाथी धीरे धीरे, शनैः शनैः ये भी अव्यय शब्द है,
हाथी धीरे धीरे चलेंगे और बच्चे उनकी पीठ पर चढ़ेंगे। पृष्ठे मतलब पीठ पर। वक्ष्यंती च, और वो उनको ढोएंगे, यानी कि जो हाथी होंगे वो उनको ढोएगा, जो बच्चे होंगे। और आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है हाथी की सवारी भी करते हैं, तो वही बात का जिक्र है इसमें। खगानाम विभागे मयूरा नर्तिष्यंती, पशु विभाग में मयूरा मतलब मोर, नर्तिष्यंती मतलब नाचेंगे। शुका मनुष्या इव वदिष्यन्ति, कोकिला कुजीयन्ति च। शुका मतलब तोता, शुका होता है बहुवचन रूप में तोते। तोते मनुष्य जैसे वदिष्यन्ति मतलब बोलेंगे, कोकिला कुजिष्यन्ति च, और जो कोयल हैं वो कूकेंगी। अन्यत्र जले मकरः तरिष्यन्ति, दूसरी ओर जल में जो है मकरः मीन्स मगरमच्छ, तरिष्यन्ति मतलब तैरेंगे। हंसा भ्रमिष्यन्ति कछपा कड़िष्यन्ति च, हंस घूमेंगे और कच्छपा मतलब कछुए, और कछुए क्रीडिष्यन्ति मतलब क्रीड धातु से बना है क्रीडिष्यन्ति, जिसका अर्थ होगा खेलने के अर्थ में। तो हंस घूमेंगे और कछुए खेलेंगे। उद्याने अनेकः वृक्षा सन्ति, उद्यान में अनेक पेड़ हैं। वृक्षस्य छायायां सिद्धार्थ पितामह च शीतपेयं पास्यत, कि वृक्ष की छाया में, पेड़ की छाया में सिद्धार्थ और दादाजी, पितामह मतलब दादाजी, शीतल पेय पिएंगे, यानी कि कुछ भी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी हो सकता है। ततः च गृहम आगमिष्यता, और उसके बाद जो है गृहम आगमिष्यता मतलब कि वे दोनों घर आ जाएंगे। तो पाठ 14 भविष्यकाल लृट्लकार प्रथम पुरुष का जो हमने हिंदी अनुवाद किया है, इसे आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। अब कुछ एक लृट्लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप दिए गए हैं, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 55 पर है। इन्हें आपने केवल लर्न करना है और अच्छे से लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे पहले धातु है वध। अब वध का जब हम लृट्लकार प्रथम पुरुष रूप बनाएंगे तो क्या होगा, एक वचन रूप होगा वदिष्यति, और द्विवचन में हो जाएगा वदिष्यता, और बहुवचन हो जाएगा वदिष्यन्ति। भू अस दोनों एक ही हैं, जिनका अर्थ होता है होने के अर्थ में, जिसका रूप चलता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। ऐसे ही नेक्स्ट धातु है नम। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, और इसका रूप चलता है नमस्यति, नमस्यतः, नमस्यन्ति। भ्रम। भ्रम का अर्थ होता है भ्रमण करना, यानी कि घूमने के अर्थ में। भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति, यानी कि भ्रमण एक करेगा, भ्रमिष्यता मतलब दो करेंगे, और भ्रमिष्यन्ति मतलब सब करेंगे। पठ, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लिख। लिख का कैसे हो जाएगा, लेख में कन्वर्ट हो जाएगा, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। पा का पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। गम धातु गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। इसमें कोई भी कन्वर्शन नहीं है, जबकि लट लकार में जब हम करते हैं तो गम कन्वर्ट इनटू गच्छ होता है, गस्ती, गस्ता, गच्छन्ति होता है, लेकिन इसमें होगा वही तीता अंति लगेगा। लेकिन आप देख रहे हैं सभी धातुओं में आधा श का प्रयोग किया गया है और कन्वर्जन नहीं है, जैसे गम का गम ही है, तो क्या हो जाएगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ऐसे ही दृश्य धातु, दृश्य का द्रक्ष हो जाएगा, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति। गई, गई कन्वर्ट इनटू ग। गास्यति, गास्यता, गास्यन्ति। स्था, स्थास्यति, स्थास्यता, स्थास्यन्ति। पेज नंबर 56 पर देखिए। नी का हो जाएगा नेष्यति, नेष्यता, नेष्यन्ति। नी का अर्थ लाने अर्थ में। नृत्य, नृत्य मीन्स नृत्य करना, नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति, यानी कि एक नृत्य करेगा, नर्तिष्यता मतलब दो नृत्य करेंगे, नर्तिष्यन्ति मतलब सब नृत्य करेंगे। क्री मीन्स करना, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। करिष्यति मतलब एक करेगा, करिष्यतः मतलब दो कार्य करेंगे, और करिष्यन्ति मतलब सब कार्य करेंगे। वह का अर्थ होता है ढोना। वह का एक वचन रूप बन जाएगा वक्ष्यति, द्विवचन हो जाएगा वक्ष्यता, और बहुवचन हो जाएगा वक्ष्यन्ति। इन सभी धातु रूपों को आपने केवल लर्न करना है और इनकी लिख लिख कर आपने रफ नोटबुक में प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अतिरिक्त हम जो है एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में आप लोगों ने क्या करना है, एक A4 शीट लेनी है। अगर आपके पास A4 शीट अवेलेबल नहीं है तो आप स्क्रैप बुक भी ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। दोनों में से आप कोई भी चीज़ एक आप ले सकते हैं, चाहे A4 शीट लीजिए, चाहे आप लोग
स्क्रैप बुक लीजिए। उसमें आपने अपनी मर्जी के कोई भी 3 श्लोक सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं, कलरफुल वे में, और उसको साइडों से डेकोरेट भी करना है। आप उस पर टेप भी लगा सकते हैं, कोई बॉर्डर भी बना सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। और एनी टॉपिक, कोई इसके लिए मैं पर्टिकुलरली आपको टॉपिक नहीं दे रही हूँ, अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक, या अलग अलग भी आप लोग जो है नीति के श्लोक भी ले सकते हैं, गीता के श्लोक भी ले सकते हैं। कोई भी 3 श्लोक अच्छे से चुन करके केवल श्लोक आपने जो है लिखने हैं, और उसके साथ अगर हो सके तो आप लोग उसके रिगार्डिंग जो है पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। अच्छे से कलरफुल बनाना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कलरफुल बनाते हुए आपने इतना कलरफुल नहीं कर देना कि वो श्लोक विजिबल ना हो। तो पहले पिक खींच के देख लेना, और उसके बाद उसकी PDF बना करके आपने गूगल क्लासरूम में मुझे सेंड करनी है।